बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का तारफ। ठीक, इसके अंदर आपने समझना, ठीक है, और सॉल्व करेंगे फिर इसकी पहली एक्सरसाइज 9.1 को। 9.1 के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है, और आगे इनके अंदर मजीद पार्ट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर पार्ट होंगे उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9 जो आपको 1 है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला, ठीक है, और उस फार्मूले का नाम क्या है जी? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, उस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करना है, ठीक है, क्योंकि वही फार्मूला तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लेक्चर करते हैं आगाज। सबसे पहले तो यहां पे फिर देखते हैं जो हमारा जो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला जी, जो बोलते हैं जी फासला मालूम करने का फार्मूला, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, डिस्टेंस आपने निकालना, ठीक है, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है जी कि डी मीन डिस्टेंस, ठीक है। डी इज इक्वल क्या है आपके पास जी, यहां पर लिखा हुआ जी x2 माइनस x1 और मॉड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये जो 2 लाइनें आपको नजर आ रही, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मॉड, ठीक है। ये बात आपने याद रखी जी। मॉड और ऊपर क्या स्क्वायर है, प्लस क्या जी आपका जी y2 माइनस y1 और क्या जी मॉड स्क्वायर, ओके। और कंप्लीट क्या जी आपके पास स्क्वायर रूट है, जजर है, ठीक है। अब यहां पर x1 y1 x2 y2 ये किस तरह है, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं जी। डी अगर यहां पे लिख लो जी, अगर आपके पास यहां पे कोई 2 पॉइंट है जी, मिसाल के तौर पे जी, अभी याद रखिएगा डी स्टूडेंट जी, आपके पास जो पहला पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपको क्या जी 2 नंबर है, ठीक है, 2 और 3 एक ही, ठीक है। अभी यहां पे जो पहला नंबर होता है, ठीक, वो होता है एक्स एक्सिस का, दूसरा होता है वाई का, ठीक है। ये एक्स ये वाई, ठीक है। देन जी अब यहां दूसरा पॉइंट भी आ गया, ये एक्स ये वाई, ओके। अब यहां देखा जाए, जैसे में 2 पॉइंट है, ठीक है, यहां भी एक्स है यहां भी एक्स। अगर हम काम करते हैं 2 एक्स है ना, हम यहां भी काम करेंगे, नाम दे देंगे x1 x2, ओके। यहां इसको नाम देते हैं y1 का y2 का, क्योंकि 2 यहां भी y है यहां भी y है, ठीक है। तो फिर 2 पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, ठीक है, कि 2 एक्स आ जाए, नाम दे लें x1 का x2 का, ठीक है। ये पहले आ रहा है x1, ठीक है, ये पहले ये y पहले लिहाजा y1, ओके, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उनमें 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह हम इनकी डेडिकेशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें वैल्यू का इल्म हो जाए, ठीक है। हमारे पास x1 की कौन सी है, x2 की कौन सी है, y1 की कौन सी है, y2 की कौन सी है, ओके। फिर हम अपना फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू ऐड करके सॉल्व कर देंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये काम होगा, ओके। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व जी। एक्सरसाइज 9.1 का सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के यहां मैंने पार्ट लिख लिए, ठीक, जितने भी थे, ठीक है जी। तो क्या है कि फाइंड स्टेटमेंट, क्या है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, जो भी आपको उसमें कहा था, ठीक है। आपने करना क्या है जी कि जी आपने डिस्टेंस निकालना है, फासला निकालना है दोनों के दरमियान, ओके। तो चलिए भाई यहां पे सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर ए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, और जो पार्ट ए की जो आपको जो पॉइंट है, ठीक है, उनको आपने लिख लेना है जी। यहां पर आपके पास ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ओके, ये निशान दिया आपने कर ली है। अब जो आपका जो फार्मूला, ठीक है, यहां पे आपने लिखना है क्या जी, फार्मूला। फार्मूला क्या जी आपका डी, वो है जी आपके पास x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस क्या जी आपका जी y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। ये नहीं, फार्मूला आपने लिख दिया। अब आपने करना क्या जी, आप अपने वैल्यू ऐड करनी, ओके जी। अब आपने आपके पास पॉइंट पास ए और बी है, ठीक है। तो डी की जगह फिर आपने करना क्या है जी, यहाँ पे जी ए और बी, ठीक है, बात समझ आ गई। ए और बी की तरह आपने फासला निकालना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि डी की जगह फिर ए और बी आपने लिख देना दोनों पॉइंट, ओके, इक्वल जी। यहां पर क्या लिखा हुआ जी x2 आपको इसका जी 7 जी, माइनस यहां क्या जी y1 लिखा हुआ है, सॉरी x1, ठीक है, x1 आपको इसकी 9 है जी, ब्रैकेट्स किए, प्लस क्या लिखा आपके पास जी, यहाँ y2 है, ठीक है, y2 आपको इसकी 2 है जी, माइनस y1 के जी आपको वो भी 2 है, ठीक है, ये ओके, ब्रैकेट्स किए। देन जी अब यार ये वैल्यू माइनस हो रही, ठीक है, तो 9 में से 7 माइनस के तो -2 आ जाएगा जी, प्लस जी 2 में से 2 माइनस किया 0 आ जाएगा जी। देन जी अब ये क्या पास -2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखिए जाइए यहाँ पे पावर के लिए आपके पास इवन है, ठीक है, और नहीं इवन हो तो जो वैल्यू के साथ जो माइनस की जो अलामत होती है, ठीक है, वो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो उसके कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 प्लस 4 0 आ जाएगा। देन जी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस जी, फाइनली 2 पॉइंट के दरमियान आपने डिस्टेंस निकाला था, ठीक है, तो वो आपके पास आ गई, ये
यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ए और बी के दरमियान क्या डिस्टेंस 2 है। ओके, बस इतना सा काम है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये जो 9.1 है, ठीक है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो ये लीजिए, इसी तरह हमने जितने भी पार्ट है उनका हमने डिस्टेंस निकालना है। जी तो डी स्टूडेंट जी, पार्ट नंबर बी, ए आपको उसका जी वो 2 - 6, बी के जी आपके पास वो जी 3 और -6 है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ x1 y1 x2 y2। ठीक है, फार्मूला हमारा यही है। ठीक है, वैल्यू ऐड करते हैं जी। x2 का जी आपके पास वो जी 3 माइनस x1 के जी आपके पास वो जी 2 है जी स्केयर, प्लस y2 आपको उसका जी वो जी -6 है, माइनस और y1 के जी वो जी -6 है जी और स्केयर। ठीक है, देन डी स्टूडेंट 3 में 1 माइनस उसका आगे 1 और स्केयर प्लस -6। देखिए पहले ये ब्रैकेट जो इसको ओपन करते हैं तो माइनस में प्लस हो जाएगा। देन जी 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा जी, प्लस माइनस कितना जी आपके पास 0 आ जाएगा। 1 + 0 का स्केयर 0 ही होता है। ठीक है, तो 1 + 0 के तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ओके, देन जी और 1 का स्केयर आपके पास क्या आता है, वो 1 ही आता है। ठीक है, ये यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए फाइनली हमने पार्ट नंबर बी का भी क्या कर लीजिए, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ओके, अब करते हैं जी पार्ट नंबर सी को। जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, क्या जी आपका जी -8, उसको क्या जी 1 और क्या जी आपका जी पॉइंट बी के जी 6 और 1 है। ओके, ये लीजिए x1 x2 y1 y2 की वैल्यू यहाँ बहुत तरफ नजर आ रही है। ठीक है, और चलिए फार्मूले में ऐड करते हैं। x2 क्या जी आपके पास जी वो है जी 6 माइनस x1 के जो -8 है, तो यहाँ -8 को ब्रैकेट में लिखिए पहले, ऊपर स्क्वायर प्लस y2 आपस के जो 1 है जी माइनस y1 के जी आपस वो भी 1 है। देन जी क्या आ जाएगा जी आपके पास जी, यहां ब्रैकेट ओपन करते अंदर वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 8 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपका जी 1 में 1 माइनस के 0 स्क्वायर आ जाएगा। देन जी 6 + 8 कितना जाएगा 14 स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा आपका जी 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। देन जी अब यहां पर क्या आपका जी 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर लेना 196 + 0, तो 196 + 0 के आपके पास 196 ही आ जाएगा। और 196 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी 14 आ जाएगा। ये लीजिए, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये ऑब्वियसली फाइनली पार्ट नंबर सी दोबारा होगा सोल्व। ओके, अब करते हैं पार्ट डी को। जी पार्ट डी के आपके पास वही पॉइंट ए के आपके पास 4 -4 और 2 का स्क्वायर रूट है। देन जी बी के आपके पास -4 और -3 है। चलिए वैल्यू एड करते हैं जी। x2 आपके पास -4 है, माइनस x1 के आपके पास -4 है स्क्वायर प्लस y2 के आपके पास -3 है माइनस y1 के आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है। देन जी -4 माइनस माइनस क्या जाएगा जी प्लस के आपका जी -3 -2 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू ऐसे की वैसे लिख दिए क्योंकि ये आपका 3 है और ये आपस स्क्वायर रूट वैल्यू, ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस नहीं होंगी। देन जी 4 में से 4 माइनस सीधा क्वेश्चन आ गया 0 स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को फिलहाल वैसे का वैसे लिखिए। देन जी 0 का स्क्वायर आपको 0 ही आ जाएगा। जी अब 0 प्लस ये वैल्यू आपको सही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फाइनली देन जब इसे वाला काम आपने क्या करना जी, अब ये जो आपको वैल्यू, ठीक है, -3 -2 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहां से काम करते हैं जी माइनस को कॉमन लेते हैं। ठीक है, यानी कि -1 कॉमन ले लेते हैं।
क्योंकि 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपको अगेन वही वैल्यू आती है। अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ माइनस की प्लस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, इनकी प्लस क्या जाएगा, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, ऊपर स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, ये जो -1, ठीक है, इधर से कॉमन आया, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे, तो लिहाजा फिर यहाँ पे 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ काम करते हैं, 1 का इस वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, और ये कट जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट, और फाइनली इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई आपको यही वैल्यू आ जाएगी। ये एडिशन, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये लीजिए फाइनली पार्ट नंबर डी भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं पार्ट नंबर एफ, ई को। जी पार्ट नंबर ई के जी आपके पास जी 3 - 11 3 - 4, ओके। फॉर्मूला ये वैल्यू ऐड करते हैं, x2 आपस का 3 है जी, माइनस x1 के जो आपस 3 है जी, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 के आपस जी -4 है, और माइनस, और यहाँ y1 के जी -11 है स्क्वायर। देन 3 में 3 माइनस के आपको 0 आ जाएगा, प्लस जी यहाँ ब्रैकेट ओपन की जाएगी, पहले -5 क्या आएगा, प्लस 11 आएगा स्क्वायर। देन 0 का स्क्वायर आपको 0 ही होता है, प्लस 11 में से 4 माइनस किया, ये प्लस के माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो 11 में से 4 माइनस किया जाए तो ऑप्शन आएगा 7 आ जाएगा स्क्वायर। 0 + 4 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 0 + 49 49 ही आपको आ जाएगा, ठीक है। देन जी ए भी फिर आपको क्या आ जाएगा जी, 49 का स्क्वायर लिया जाए तो आपको कितना आएगा 7 आ जाता है। ये यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। फाइनली पार्ट नंबर ई का सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं लास्ट पार्ट को। जी पॉइंट ए के जो आपको 0 0 और बी के जो 0 -5 है, ओके। x2 के जो आपको 0 है जी, x1 के जो भी 0 आपको बस, प्लस y2 के जो -5, y1 के जो भी 0 है जी स्क्वायर। 0 - 0 तो 0 ही आ जाएगा, और -5 - 0 तो ऑप्शन -5 आ जाएगा स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और प्लस -5 का स्क्वायर लिया तो ऑप्शन 25, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है। 0 + 25 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर लिया तो आपको कितना आएगा जी, वो आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। ये देखिए फाइनली हमारे पास ये भी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये एडिशन जी फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब करते क्वेश्चन नंबर 2 को। जी तो सुनो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, पी एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, ठीक है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या है आपके पास ए है, एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, विद वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि क्यू एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, और कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो जी बी है, ठीक है, ओके। तो देन आपने करना क्या है कि आपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के दरमियान आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो इसके 6 पार्ट, ठीक है, 6 मैंने यहाँ पे लिखनी है, ओके जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है, ठीक है जी। यहाँ पर उसने बताया जी कि आपके पास क्या है जी कि एक पी एक पॉइंट है, ठीक है, जो कहाँ है जी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, क्या जी पी एक पॉइंट है और कहाँ पे होगा जी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस बता देता हूँ। देखिए ये जो आपको साइड होती है, ये जो लाइन होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ आती है ये होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब उसने बताया जी कि पी एक पॉइंट है, ठीक है, और जो कि यहाँ एक्स एक्सिस पे है। देखिए इसमें सिर्फ उसने एक्स एक्सिस की बात की है, वाई एक्सिस की बात नहीं की, ठीक है। और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी कि देखिए पॉइंट में ये जो पहला कौन होता है, ठीक है, पहला जो नंबर होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहां पर उसने एक्स कोऑर्डिनेट उसने ए दिया है, 2 नंबर होता है ना पॉइंट में, ठीक है, पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई को होता है, ठीक है। तो यहां पर उसने डी स्टूडेंट आपको एक्स दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ओके, लेकिन कह रही कि वाई इसमें नहीं है, ठीक है।
वाई इसमें नहीं है, ठीक है, पॉइंट पी में, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे वाई बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। जब उसने एक चीज ही बताई कि पी पॉइंट जो कि सिर्फ है ही एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये एक कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो फिर वाई तो है नहीं, वो क्या फिर आपके पास 0 है, ठीक है। ओके देन जी क्यू क्यू भी आ जाएगी। आगे उसने क्या बता दी कि क्यू एक पॉइंट है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे, ठीक है, और विद वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या मुझे बी, तो यदि यहां बी लिख दोगे मैं, ठीक है, तो फिर एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्स पे वाई एक्स 0 होगा, सिंपल बात है, ठीक है। उसने बात ही वाई की है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स 0 होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ठीक क्या होगा, वाई 0 होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, सिंपल बात है। अगर आपको एक पॉइंट एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ठीक है तक 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, सॉल्व हमने उसी तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है, एक ही फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी सबसे पहले यहाँ पे पार्ट नंबर 1, ठीक है, और पार्ट नंबर 1 आपके पास ए आपके पास क्या है जी, वो जी आपके पास 9 है, ठीक है, ए आपके पास क्या है 9 और 10 है, ठीक है, और बी आपके पास वो जी 7 है, यहाँ पे बोल दिया 7। ओके यानी कि ए आपके पास क्या है 9 और बी आपके पास क्या है जी, वो है जी 7 है, ठीक है, ये आपके पास ए और बी आ गया है। ओके जी, तो फिर आपने यहाँ पे एक काम करना है कि जब आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करना, ठीक है, उसको लिखिए, ठीक है, और फिर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, वो तमाम क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। क्या जी, क्या द पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पी है जो कि कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो जब एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी पॉइंट। देन फिर क्या है, एंड क्यू पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्यू एक पॉइंट, ठीक है, जो कि कहां जी, वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो इज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है, उसमें एक्स 0 होगा। ओके जी, तो सो फिर आपके पास फिर पॉइंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट शो कर देंगे। सो यानी कि फिर पॉइंट आपको क्या आ जाएंगे जी, पॉइंट पी आपको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, ये तो 0 है, ठीक है, अब यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह आपने इसकी लिख देनी है 9, और यानी कि एक्स आ गया, वाई 0 आ गया, और क्यू में क्या होगा जी, आपके पास एक्स 0 रहेगा, और वाई आपके पास यहाँ पे बी है ना, ठीक है, तो बी की जगह उसकी कीमत 7, ये। ओके इस तरह पहले आपने पॉइंट लिख दिया, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद ये पॉइंट, और उसके बाद फार्मूला आपने लगा देना यहाँ पे जी। फार्मूला क्या जी आपको, डी इज इक्वल x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर, और प्लस के जी आपके पास जी y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए आपने फार्मूला लगा दी, ठीक है, अब आपने करना क्या, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, ये आपको क्या जी x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके बहुत सिंपल है डी की जगह जो आपने पी और क्यू निकालना, ठीक है, डिस्टेंस। देन जी x2 की जगह उसकी वैल्यू x2 आपके पास क्या जी 0 है, माइनस x1 के लिए आपके पास वो जी 9 है, प्लस जी y2 के लिए आपके पास वो जी 7 है जी, माइनस y1 के लिए आपके पास वो है जी आपके पास 0, ठीक है, स्क्वायर, और ऊपर कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, ठीक है। देन जी अब इसका काम क्या है जी, 0 माइनस 9 आपके पास 9 ही आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 7 में से 0 माइनस आपको 7 ही आ जाएगा। ओके देन जी क्या अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वो 81 आ जाएगा, प्लस और स्क्वायर में आपको मालूम है कि माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन जी 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपको कितना आएगा जी, 49 आ जाएगा, ओके, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा जी, 130 आ जाएगा, ये रेडी 130 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, लिहाजा यही क्या आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये रेडी स्टूडेंट जी। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब सेम है अगले पार्ट है वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे। ओके ठीक है, ये बस होगा क्या, जस्ट यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो चलिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में ए आपको क्या है जी, ए आपको 2 है जी, बी आपको क्या जी 3 है जी, ठीक है, स्टेटमेंट आपने यही लिख देनी, ठीक है। ओके और यहाँ भी पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये 9 की जगह फिर आपको क्या आ जाएगा जी 2, और 7 की जगह आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, बी ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह आपके पास 3 आ गया, ठीक है। फार्मूला यही होगा, जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, फार्मूले में वैल्यू ऐड करेंगे। ओके तो यहाँ 9 की जगह, क्योंकि ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0 रहेगा, ठीक है, जहां पे नंबर लिखूंगा, ठीक है, बस वो आप साथ साथ चेंज करते जाने, ठीक है जी। x1 के जगह 2 है जी, और यहाँ पे जी y2 आता है ना, तो y2 आपको 3 है जी,
ठीक हो गया। 0 माइनस 2 किया तो आपको माइनस 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 0 किया तो आपको कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट जी, देन फिर आपका 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, वो आपको 4 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपको कितना आएगा जी, 9 आ जाएगा। ओके, इन दोनों को प्लस किया तो आपको कितना आएगा जी, वो 13 आ जाएगा। ये फाइनली यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में आपका क्या है जी, ए क्या है जी आपका, ए आपका -8 है, और बी क्या आपका वो जी 6 है जी। ओके ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ भी वैल्यू चेंज करते हैं। 2 की जगह आ जाएगा ए आपका क्या जी -8, और यहाँ बी की जगह आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही, वैल्यू एड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास जी 2 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या देगा -8 आ जाएगा। यहाँ पहले आपने एक ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिखना है, वो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास उसके साथ माइनस की अलामत आ गई। ठीक है, तो पीछे भी माइनस की अलामत है, तो फिर आगे वैल्यू के साथ भी आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, दैट जी 3 की जगह क्या आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा जी। ओके, और उसके बाद जी यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या आ जाएगा जी, ठीक है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। ओके, और यहाँ 6 माइनस 0 के तो आपको 6 ही आ जाएगा। देन जी 0 प्लस 8 का किया तो आपको 8 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करना जाएगा 36। देन इसको जी अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा जी, वो जी 8 का स्क्वायर आ जाएगा कितना जी, 64 आ जाएगा, प्लस के जी आपको जी 30, और 64 प्लस 30 36 सॉरी 36 किया तो आपको कितना आएगा जी 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, वो 10 होता है। ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, देखते जा रहे हैं आप क्या जी, वही स्टेप बार बार, ठीक है, जस्ट करती वैल्यू चेंज होती जा रही है। ओके, देन जी पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आपको ए के जो -2, बी के आपको -3। ओके, तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर 80 जगह आ जाएगा जी, और यहाँ भी 80 जगह क्या, ए के -2 और बी के आपको -3 है। ओके, यहाँ क्या आ गया जी -2 आ गया, यहाँ क्या आ गया जी आपको -3। ठीक है, और देखिए यहाँ अगर आप माइनस में ब्रैकेट ऊपर करें तो -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि +2 आ जाएगा। ठीक है, और देन डी क्या आ जाएगा जी -3 -0 तो -3 रह जाएगा। देन जी 0 + 2 के तो आपको 2 ही आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, और प्लस के आपको 9। ओके, तो 4 + 9 आपको कितना आएगा जी, वो 13 आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। हियर स्टूडेंट फाइनली हमने पार्ट नंबर 4 भी कर लिया सर। ओके, अब पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। उसमें आपको ए के आपको 2 का स्क्वायर रूट है, और बी के आपको वो जी 1 है। ओके, तो यहाँ की वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपको 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ क्या आ जाएगा आपको सिर्फ 1 आ जाएगा। ओके, देन जी वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं फिर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको x1। ठीक है, यानी कि x1 आपको ये है, x1 आपको स्क्वायर वो जी 2 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट लगा दिया, इसके साथ माइनस नहीं लाता, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ओके, देन जी तो फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 आ जाएगा। ओके, और देन फिर आपको क्या आ जाएगा जी, यहाँ क्या जी 0 - 2 स्क्वायर रूट है। ओके, तो देखें 0 को किसी वैल्यू मान सकते तो आपको 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी वैल्यू वो ही आ जाएगी, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ही यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ 1 - 0 के आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो फिर आपको फिर क्या रहेगा, जस्ट 2 रह जाएगा। ओके, और 1 का स्क्वायर आपको कितना होता है जी, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो 2 + 1 के तो आपको आएगा जी वो जी 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता। ओके, फिर यही क्या आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये रिड्यूस हो जी फाइनली पार्ट नंबर हमारा जो 5 है। ठीक वो भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं पार्ट नंबर 6 को। ठीक है, अब पार्ट नंबर 6 में क्या है जी, a -9 और b -4 है। ओके, ठीक है, तो फिर x1 आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा -9, और y2 आपको क्या जाएगी, b जगह आ जाएगा -4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब आपके पास x1 के लिए वो जी -9 है, ये देखिए -9 लिख दिया मैंने, और 1 जगह आ जाएगा जी -4। ओके, ब्रैकेट यहाँ पे ऊपर की जाएगी। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 0 माइनस में प्लस हो जाएगा, +9 आ जाएगा, और -4 -0 तो आपको -4 ही रह जाएगा डी। ठीक है, देन जी और 0 + 9 की तो आपको 9 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्केयर प्लस यहाँ पे 4 का स्केयर कितना आएगा, 16 आ जाएगा, और माइनस स्केयर में खत्म हो जाएगा। 9 का स्केयर कितना आ जाएगा आपको 81, प्लस कितना है आपको 16 है, इन दोनों का प्लस कितना 97 आ जाएगा। ये
और 97 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, दादा ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 2 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो है ना वो होगी कंप्लीट। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, फिर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.2 को, ठीक है। तब तक दीजिए इजाजत, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।